मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः एक लाजवाब बेहतरीन ज्ञानवर्धक रोचक शैली में आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से और चौथा चैप्टर है जिस चैप्टर का शीर्षक है परिवहन, संचार एवं व्यापार। उससे संबंधित मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे YouTube लेक्चर सीरीज पर नए हैं तो भैया सुनील जी खाटी बिहारी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने मित्रों में बांट दो। और सुनील जी का इरादा है 80% नंबर तक लाने का, आपको पहुंचाने का वादा है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आपको 80% अंक नहीं आवेंगे। तो लीजिए मैं शुरुआत करता हूं कि परिवहन संचार किसी भी देश की, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई गरीब देश हो, उस देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सारी अर्थव्यवस्था परिवहन पर टिकी हुई है। एक जगह से दूसरे जगह भेजना, चाहे रेल से भेजे, चाहे सड़क मार्ग से भेजे, संचार कम्युनिकेशन, चाहे मोबाइल से कम्युनिकेट करें, चाहे हम किसी और से कम्युनिकेट करें, चाहे हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करें, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब आइए परिवहन के प्रकार कितने हैं? तो परिवहन के आपके जो पुस्तक अनुसार है वहां 5 प्रकार है। कितने प्रकार? 5 प्रकार। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। पुनः सुन लीजिए, 5 प्रकार। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में जान लीजिए, इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। तो सबसे अधिक प्रश्न पूछता है सड़क मार्ग से। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा। सड़क मार्ग के बारे में जान लीजिए, परिवहन का सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे सामान्य ये साधन है। तो परिवहन का भारत में लगभग 33 लाख किलोमीटर से अधिक, ये डेटा आपका कुछ पुराना है आपके पुस्तक अनुसार, तो 33 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का मार्ग बिछा हुआ है यहां पर। और विश्व के सर्वाधिक मार्ग वाले देश में से भारत भी एक देश आता है। एक आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड मीन्स होता है विशाल, ट्रंक मीन्स होता है हाथी के सूर जैसा, और रोड मीन्स जानते ही जिस पर चलते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड इसका पहले नाम था सड़क ए आजम, जिस सड़क को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। उसी को अंग्रेजी ने नाम बदल करके ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया कि विशाल सा। ये शेरशाह सूरी बनवाया था। उस समय ये कोलकाता से दिल्ली तक जाती थी। बाद में इसको बढ़ा करके अमृतसर कर दिया गया, दिल्ली से बढ़ा करके अमृतसर तक कर दिया गया, अमृतसर से फिर बढ़ा करके बाघा बॉर्डर तक कर दिया। तो इस तरह से ये बढ़ते रहा। ये NH मूलतः इसको NH2 कहते हैं, लेकिन NH1 और NH2 के मेल से ये बना हुआ है। और बाद में इसमें NH1A जो कि आपको अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाती है, उसको भी अटैच कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। तो चलो मैं पूछ रहा हूं, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड को निर्माण किसने कराया था? जल्दी बोल, मारूंगा 10 गिनों का एक। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का NH में उसका क्या नामकरण हमको करते हैं? तो वास्तविकता में ध्यान रखना कि NH का, जल्दी बोल, हाँ, NH1 और NH2 का ये संयुक्त रूप है। लेकिन यदि हम NH1 और NH2 मान लीजिए दोनों डाल दिया तो NH2 मारना। ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में आपके किताब के डेटा के अनुसार 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क थी और 1.46 लाख किलोमीटर की पक्की सड़क थी। अब तो ऐसा है नए निर्णय के अनुसार कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अनुसार 500 व्यक्ति की जिस गांव की जनसंख्या है उसको पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए। ये नया डेटा के अनुसार। अब हम लोग आए कि सड़क का प्रादेशिक विवरण क्या है, किस प्रदेश में ज्यादा है, किस प्रदेश में कम है, प्रादेशिक इसके प्रदेश के स्तर पर। तो प्रदेश के स्तर पर हम लोग देखना चाहते हैं तो पक्की सड़कों के मामले में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, पक्की सड़क के मामले में नंबर 1 का देश कौन सा है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। पक्की सड़क के मामले में नंबर 1 का महाराष्ट्र है।
इसके बाद आइए यहां पर 2.70, ये 2.70 हम लोग कह सकते हैं कि लाख किलोमीटर के आसपास, या इसको हम लोग कह सकते हैं पक्की सड़क है, तो 2.72 लाख किलोमीटर। अब इसके बाद चलते हैं कि पक्की सड़क के मामले में सबसे कम लंबाई वाला राज्य आपके डेटा के अनुसार लक्षद्वीप दिया हुआ। लक्षद्वीप वैसे भी पहाड़ी स्थान से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप आपके पुस्तक के अनुसार हो सकता है आप पोल्यूशन पढ़िएगा तो उसमें दूसरा डेटा भी दिया होगा। मुझे चूंकि आपको 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, हालांकि यहां से कई सारे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको 10th के लिए पढ़ा रहा हूं बिहार इसमें, तो आप इसलिए आपकी डेटा आपके पुस्तक से ही बताई जाएगी। अब ये सड़क के घनत्व के मामले में, घनत्व मीन्स की 1 किलोमीटर में या 1 वर्ग किलोमीटर में सड़क का जाल कितना है, तो आपकी किताब के अनुसार सबसे ज्यादा सड़क घनत्व केरल प्रदेश में है, लेकिन यहीं पर लूसेंट किताब में चले जाएगा तो वो गोवा दिए हुए। लेकिन मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया कि आपके पुस्तक के अनुसार ही मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे ज्यादा सड़क घनत्व के मामले में केरल प्रदेश आपकी किताब के अनुसार दिया हुआ है। अब सड़कों के प्रकार के मामले में आइएगा कि सड़क के कितने प्रकार हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राज्य महामार्ग 2, राष्ट्रीय महामार्ग 1, इसको NH भी कहते हैं, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इतनी आपको 4 प्रकार की आपको बतलाई गई है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछता है, NH से। ये देश के भिन्न भिन्न स्थान से भिन्न भिन्न राज्यों की जोड़ने वाली सड़क है। तो ये सड़क है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, नेशनल हाईवे 7। ये बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। इसका लंबाई 2369 किलोमीटर है, 2369। तो सबसे बड़ा NH, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, जल्दी बोल, मारूंगा 10 गिनूंगा 1। हाँ बिल्कुल सही जवाब का है NH7। मेरा वादा है जब तक तुमको 80% नंबर नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और तुम आप वीडियो को बार बार सुनो, तुमको 80% नंबर से अधिक नहीं आया तो मैं तुमको जो मुझ पर दंड लगाओ। चलो भैया, तो 2369 किलोमीटर ये वाराणसी से कहां तक जाती है, कन्याकुमारी। याद रखना, यह भी पूछता ऑब्जेक्टिव में। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई से कन्याकुमारी ये जाती है। सबसे बड़ा NH है। भारत में NH की प्रतिशत, कुल सड़कों में प्रतिशत 2% है। तो कुल सड़कों में नेशनल हाईवे का प्रतिशत कितना है, जल्दी बोल, 2% है। ये आपको 47वें BPSC में पूछा भी था, बिहार प्रशासनिक सेवा का प्रश्न आपको बतला दिए। फिर ध्यान रखना कि इस कुल यातायात का 40% NH से ही संपन्न होता है। तो कुल यात्रा का कितना प्रतिशत, 40%, और कुल सड़क का कितना प्रतिशत है, 2%। ये आपका ऑब्जेक्टिव में, हाई क्लास के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कंपटीशन के भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलो जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है ये कि कुल सड़कों का कितना प्रतिशत NH है, 2%, और कुल सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत NH कैरी करता है, तो 40%। अब यहां से आगे आते हैं। इसमें हम जानते हैं कि 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन इस तरह का भी बना होता है। तो देखिए एकल लेन का 32%, एकल लेन जिसमें एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी आ सकती है, एकल लेन। 2 लेन का 56% है, एकल लेन 32%, 2 लेन वाली 56%, 4, 6 और 8 लेन वाली 12%। अभी 4, 6 और 8 लेन वाली वो कम है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना पड़ता है। अब यहीं पर आइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई थी तो इसकी नींव डाली गई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है कि स्वर्णिम गोल्डन चतुर्भुज, 4 भुजा का जोड़ने वाली। इसमें आपको 4 महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इसको जोड़ने वाली ये सड़क है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की जोड़ने वाली 6 लेन की सड़क है, 6 लेन वाली। कितनी, 6 लेन वाली, और इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाली सड़क की लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। ये चारों महानगर को जोड़ती है। इसके बाद उसी गवर्नमेंट के काल में पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा बनाया गया। पूरब छोर से पश्चिम छोर तक, पूर्व और उत्तर छोर से दक्षिण छोर तक ये गलियारा बनाया गया। तो सिलचर भारत के पूर्वी क्षेत्र में सिलचर है,
और इससे और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसको हम कह सकते हैं कि गुजरात में पोरबंदर है, वहां से 3640 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात की गई। तो ये हो गया आपका इसमें कि पूर्व से पश्चिम गलियारा। इसके बाद श्रीनगर जो उत्तर भारत में अवस्थित है और कन्याकुमारी दक्षिण भारत में, ये 4016 किलोमीटर का। तो इसमें पूर्व पश्चिम गलियारा हम कर सकते हैं 3640 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण गलियारा 4016 किलोमीटर ये बनाया गया। ये बनाने की बात की गई थी और इसको पूरा किया गया। अब राज्य महामार्ग के बारे में जानिए। तो राज्य महामार्ग कुल सड़क मार्ग का 4% है और ग्रामीण जिला की सड़कें कुल मार्ग का 14% है। ग्रामीण सड़कें 80%। अभी भी ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग के बारे में जाने। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां देखिए कि ये भारत में रेल की आरंभ हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। जल्दी बोल, भारत में रेल मार्ग की आरंभ कब हुई थी? 16 रेल मार्ग ने बल्कि रेलगाड़ी के आरंभ 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने तक हुई थी। तो चलो भैया, ये हुई थी। अब इसके बाद 34 किलोमीटर की थी और 34 किलोमीटर की ये दूरी तय की गई थी। और 2006 से 7 के आपकी पुस्तक के डेटा के अनुसार 63,317 किलोमीटर की रेल लाइन बन चुकी है। प्रशासकीय सुविधा के दृष्टिकोण से आपकी किताब के अनुसार कहा कि 16 जोन में बांटा गया। जोन मीन्स की उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के दृष्टिकोण से ये बांटा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में 17 जोन है। लेकिन आपकी किताब के अनुसार 16 है, वर्तमान में 17 जोन रेलवे जोन में। इसमें सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। याद रखना, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन। ये आपका अमिताभ बच्चन है आपके ऑब्जेक्टिव का, उत्तर रेलवे। और सबसे छोटा रेलवे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है, सबसे छोटा रेलवे। अब भारतीय रेलवे में कई तरह की गाड़ियां चलाती है भारतीय रेलवे। राजधानी एक्सप्रेस हुआ, शताब्दी एक्सप्रेस हुआ, जनशताब्दी एक्सप्रेस हुआ, डीएमयू ट्रेन हुआ, ईएमयू ट्रेन हुआ, मेमू ट्रेन हुआ, फास्ट पैसेंजर हुआ, एक्सप्रेस हुआ। ये सब कई तरह की ट्रेन आपको चलती हैं। तो इसमें चलते हैं हम लोग कि एक कोंकण रेलवे बनाया गया था, वो 760 किलोमीटर की ये समुद्र के तट से चलने वाली एक रेलवे बनाई गई थी, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होकर के गुजरती है। इसको कोंकण रेलवे कहा जाता है। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यहां से कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेलवे की शुरुआत की गई थी, फिर दिल्ली में शुरुआत की गई। दिल्ली में 2002 ईस्वी में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत की गई, मेट्रो रेलवे की शुरुआत की गई। अब तो कई शहर में मेट्रो रेलवे का प्रावधान ये अब आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स, जैसे राजस्थान में कई राजमहल है, तो उनको घुमाने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की संचालन किया गया। महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी चलाई गई। अलग अलग तरह के रेल से, ताकि अधिक से अधिक आमदनी बने। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली तो ये है भारतीय रेलवे। इसके बाद विश्व की तीसरी बड़ी सबसे रेलवे प्रणाली भारत की कही गई आपके किताब के डेटा के अनुसार। अब फिर चलिए, भारतीय रेल को इस जीवन रेखा भी कहते हैं। तो भारत की जीवन रेखा किसको कहते हैं? भारतीय रेलवे को। याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आ गया, निश्चित आएगा, तय मानना। अब बड़ी लाइन 1.676 मीटर इसके बीच का गैप होता है। 1.676 मीटर बड़ी रेलवे लाइन, जो पुरानी डेटा के अनुसार आपका जो है वो 74% पूर्ण रेलवे लाइन में। अब तो मोटा मोटी उससे भी बढ़ गया है। और मीटर रेलवे, जिसको मीटर लाइन कहते हैं, कि बीच में 1 मीटर की दूरी रहती है, वो आपका 21% तक की आपके पुस्तक के अनुसार है। लेकिन ये अभी वर्तमान में आज के डेट में बोल रहे तो वो घट गई होगी, लेकिन आपके डेटा के अनुसार, आपकी किताब के अनुसार। एक होती है पहाड़ पर जब जाइएगा तो बहुत ही छोटी संकीर्ण रहती है, तो वहां पर आपको 0.762 मीटर या 0.610, वो लगभग मात्र 5% है। इस और मीटर इसको कह सकते हैं रेलवे गेज, और छोटी रेलवे गेज इसका अब धीरे धीरे समाप्त करते चले जा रहा। अब यहां पाइपलाइन मार्ग चले। पाइपलाइन मार्ग क्या है कहिएगा? पाइप में कैसे? पाइपलाइन में जैसे कच्चा तेल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, गैस को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, तो इसके लिए पाइपलाइन मार्ग, खास करके कच्चा तेल को शोधनशाला के लिए, जैसे जहां पर
कच्चा तेल का शुद्धिकरण होता है, उसको भेजने के लिए ये पाइपलाइन मार्ग बनाया जाता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है तेल पाइपलाइन, दूसरा होता है गैस पाइपलाइन। जैसे डिगबोई से बरौनी, बरौनी आप देखिएगा रिफाइनरी है, वहां पर वो उसी पाइप के माध्यम से ही आती है। तो जैसे एक और आपको बतलाते हैं, गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर, और ये 1730 किलोमीटर का है, और इसको कहा जाता है HBJ। HBJ, एस से हजीरा, बी से बीजापुर और जे से जगदीशपुर, इसके बीच में ये लाइन आपको ये पाइपलाइन बिछाई गई है। अब वायुमार्ग के बारे में जानिए। वायुमार्ग जो है 1911 ईस्वी में भारत में पहली बार वायुयान चलाया गया था। वो इलाहाबाद से नैनी तक चला गया था, मात्र 10 किलोमीटर के लिए, और डाक सेवा लेकर के गया था। उसमें चूंकि लोग चढ़ने से डरते थे। तो ये कब शुरुआत किया गया था? प्रथम बार भारत में वायुयान, याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, ये गोल्डन या में ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान ये पूछेगा तुमको, तो ये ध्यान रखना, ये इलाहाबाद से नैनी तक। कब? तो 1911 में। फिर 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। बाद में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस का काम था जो देश के अंदर और निकटतम देशों में हवाई सुविधा प्रदान करना, और एयर इंडिया दूर दूर। बाद में इन दोनों को भी मिला दिया गया। 8 दिसंबर 2005 को एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिला दिया गया, उसका सीधा नाम एयर इंडिया दिया गया। और फिर 1 अप्रैल 1995 को देश के अलग अलग एयरपोर्ट के देखने के लिए ये बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मैं आपको इस बार अभी इसका प्रथम भाग ही प्रस्तुत किया हूं, परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित, और दूसरा भाग मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि जल्दी भैया आपका सुनील जी यूट्यूब चैनल आपका अपना है, सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।